मोदी जी से लोग फालतू भिड़ रहे हैं। मोदी से इसलिए नहीं भिड़ना कि वो प्रतिभाशाली भी है और भाग्यशाली भी है। जो भिड़ेगा वो धूल धूसरित हो जाएगा। भाई घर में श्रीमती नहीं, संसद में विपक्ष नहीं, अगले के पास तनाव का कोई काम नहीं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच कहूं तो ताली बजाना। 72 साल में पहला प्रधानमंत्री है जिसने जिस दिन से शपथ ग्रहण की इस समय तक अपने काम से कभी भी 1 घंटे की छुट्टी नहीं ली। क्या बात। अगली बात पर तालियां और बढ़ेंगी और उससे बात वाली पे तो इतनी बढ़ेंगी कि घर तक बजेगी, कहीं तो रजाई में जाके बजाएंगे ताली। 72 साल में पहला प्रधानमंत्री है जो एक खानदान की समाधियों को छोड़कर दिल्ली में मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली को प्रणाम करने आया। क्या बात भाई साहब, कमाल। 70 साल में पहला प्रधानमंत्री है जो हमारे घर के इन छोटे छोटे बच्चों से बात करता है परीक्षा के पहले। तो कांग्रेसियों को तकलीफ होती, बोले तो बच्चों से बात कर रहा है, तो बच्चों से बात कर रहा है। मैंने कहा उसके थोड़ी है। हमारा प्रधानमंत्री करोड़ों बच्चों से बात कर रहा है तो तकलीफ हो रही है, और तुम्हारा प्रधानमंत्री 10 साल तक एक ही बच्चे से बात करता रहा। ताली बजाओ वरना ये उंगली है जाएगी। वो बच्चा बड़ा ही नहीं होना चाह रहा है, बताओ। तुम्हारे आया कि नहीं आया माता ने, हमारे मध्य प्रदेश में आया, बैतूल में चुनाव सभा में बोला, बोले मैं पांडव हूँ। जैसे ही वो बोला कि मैं पांडव हूँ तो शिवराज सिंह उधर से बोले, बोले पांडव है तो द्रौपदी बता। अब वो तो उसका दिमाग खराब हुआ, उसने कहा ये तो नई आफत आ गई। तो उसने पीए को बोला, बोले इधर आ, ये कौन था पांडव? बोले था। जैसे उसने पूछा कि पांडव कौन था, तो जैसे आप सब मौन हो गए ऐसे ही पूरा पांडाल मौन था। पीए ने कहा कि सर वो था नहीं, थे। बोले जो भी हो बताओ यार, ये भाजपा वाले पीछे पड़ गए तो चिंदी का ताजमहल बना देंगे अभी 2 मिनट में। तुमने मेरे को उलझा दिया है पांडव बुलवा के, मुझे बताओ ये पांडव कौन था, नहीं तो कल जवाब देना पड़ेगा। अब पीए ने सोचा कि जिसने ढंग से भारत नहीं देखा उसने महाभारत क्या देखा होगा। तो पीए ही होता है, और इस समय तो हर किसी भी नेता का पीए बिल्कुल फुल पीए होता है। क्या बात है, कमाल। ये तो संघी हैं जो पीए नहीं रखते, वरना विधायकों के तो 2-3 पीए होते हैं। तो पीए ने सोचा कि यार अब इसको कैसे समझाएं, तो वो बी आर चोपड़ा की सीडी ले आया। पीए देखो बहुत चालू चीज होता है। पीए वो बी आर चोपड़ा की सीडी ले आया ना, उसने फंसाई महाभारत दिखाने के लिए। तो वो उसकी किस्मत इतनी खराब कि द्रौपदी के चीरहरण वाला दृश्य लग गया। वो एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, एक तरफ वाला खींच रहा है, इधर 5 लोग सिर झुका के बैठे हैं, इधर वाले हंस रहे हैं, इधर वाले बड़े लोग चुपचाप बैठे हैं। ऊपर से एक आदमी को कोई काम नहीं है तो वो साड़ी बढ़ा रहा है। उसने ये दृश्य पहली बार देखा, उसका दिमाग खराब। बोले क्या हो रहा है, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, 5 लोग सिर झुका के बैठे, कौन है ये? पीए ने कहा सर यही पांडव है। बोले निकाले जूता, ये बताने की क्या जरूरत थी, इधर वाला बता देता। बोले सर उधर वाले खींच रहा है। तो उसका ध्यान ऊपर गया कि यार ये आदमी ढंग का है। तो उन्होंने कहा ये बता देता कि सर ये तो बता ही नहीं सकता, है तो हमारे भगवान है, श्री कृष्ण है, इनकी 16,008 रानियां थी, अपना तो बोनी बट्टा ही नहीं हुआ। देखो यादव को क्या ताव आया। उनने सोचा कि अपना यादव खूब जम रहा है। दो प्रदेश के तो फ्लॉप हो ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के, कम से कम मध्य प्रदेश का यादव जम तो रहा है। आईएसआई ब्रांड। मुझे तो अभी दिल्ली में मिल गया, बोले प्रधानमंत्री बनूंगा। मैंने कहा भैया अभी तो स्कोप नहीं, दाढ़ी वाला 10-15 साल सांस नहीं लेने देगा। मैंने कहा तू याव याव कर ले, बोले मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। मैंने कहा अभी ये 10-15 साल सांस नहीं लेने देगा, ये हटेगा तो मोटा भाई आ ही रहा है।
10 एक साल वो रान देगा। और मैंने कहा वो हटेगा तो फिर उधर से बाबा जी तैयार है लखनऊ से। तो मैंने कहा तेरी तो जवानी भी खराब, तेरा बुढ़ापा भी खराब। तो मैंने कहा तू ब्याह कर ले। बोले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा। मैंने कहा अध्यक्ष बने कि उपाध्यक्ष बने, हिंदुस्तान में ब्याह करना पड़ता है। अच्छा, ये राजनीतिक पार्टियों में भी आप केवल ध्यान से इनके आचरण देखो, आपको फुल कॉमेडी है इनके पास, हर पार्टी के पास। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह एक कार्यक्रम लाए, बोले मिस कॉल से सदस्य बनाएंगे। जो मिस कॉल करे लोगों ने तो वहां सदस्य बन गए जो देश अभी बसे ही नहीं है। उस ग्रह पे भी सदस्य बन गए, बताओ। अब इनको ये पता नहीं था कि राजनीति में हमारे भी उस्ताद आ रहे हैं पीछे से। जैसे इनने बोला कि हम मिस कॉल से सदस्य बनाएंगे तो केजरीवाल बोला, बोले तुम मिस कॉल से ही बनाते रहना, मेरा तो कोई घर में खांस देगा तो वो सदस्य हो जाएगा। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, वो विधायक जीत के आया नवजात, तो वो मेरे पास दौड़ के आया कि भाई साहब, मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार मेरे को खांसी चलती, मेरी दवा दिलाओ, नहीं तो मेरे सदस्य उसका ने विधायक इसका, तो मेरे को तो अमित शाह बाहर कर देंगे। मैंने कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरे को बाहर नहीं होने दूंगा। मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया, मेरा दोस्त डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर इसको ऐसी दवा दो जिंदगी में कभी खांसी नहीं चले। तो डॉक्टर मेरा दोस्त था, उसने जुलाब की गोली पकड़ा दी। मैंने उसके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा ये क्या करा तूने? उसको खांसी बंद होने की देनी थी, जुलाब के पकड़। अरे बोले शशिकांत जी मैंने ऐसी दवा दी है कि खांसने के पहले 3 बार सोचेगा। तो मेरे से बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। मैंने कहा शादी कर ले। बोले करना तो चाहता हूं लेकिन हो नहीं रही है। मैंने कहा ये हिंदुस्तान है, या जो काम कोई नहीं करता वो हमारा भगवान करता है। बोले यही तो संकट है, किस भगवान की प्रार्थना करूं? 33 कोटि देवी देवता वैसे ही 15-17 टीवी पे घूम रहे, किसकी प्रार्थना करूं? मैंने कहा मैं बता रहा हूं उसकी कर। मेरे कहने से उसने गोविंद देव के मंदिर के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, जयपुर में भगवान कृष्ण भगवान के मंदिर के सामने। बस उसमें से एक ठाका निकाल के लाया हूँ। राहुल गांधी भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए कैसे आनंद आता है। 4 पंक्तियां सुनिए कि कैसा भाग्य लिखा मेरा भगवान, भारत में भीगी भीगी रात में भी भीग नहीं पाता हूँ। क्या बात? क्या आनंद आया आपको? मतलब आप भीगना भी जानते हैं और भीगी रातें भी जानते हैं। कई अनुभवी लोग बैठे हैं यहाँ पे। कि कैसा भाग्य लिखा मेरा भगवान, भारत में भीगी भीगी रात में भी भीग नहीं पाता हूँ। सारी दुनिया सुहाने सपनों में खोती है तो मैं तो आधी रात उठ उठ डर जाता हूँ। और देशी और विदेशी भव्य भोजनों को छोड़कर झोपड़ी में रूखी सूखी रोटियां चबाता हूँ। और माशुका की जुल्फे तो भाग्य में नहीं है मेरे, ममता मुलायम के नखरे उठाता हूँ। माशुका की जुल्फे तो भाग्य में नहीं है मेरे, ममता मुलायम के नखरे उठाता हूँ।